नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स ए टू जेड सीरीज और ये है वीडियो नंबर 5। इससे पहले मैं 4 वीडियोस बना चुका हूं फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर और उसमें हमने 100 फ्रेजल वर्ब्स कंप्लीट कर ली हैं। तो अगर आपने वो 100 फ्रेजल वर्ब्स नहीं देखी हैं, वो वीडियोस नहीं देखे हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की हमारी पहली फ्रेजल वर्ब है होल्ड आउट, जिसका मतलब होता है टू रेजिस्ट, यानी किसी चीज को रोकना, उसका विरोध करना या फिर टिके रहना। जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पर, सैनिक बहादुरी से टिके रहे जब तक मदद नहीं पहुंची। यानी कि युद्ध के मैदान के अंदर जो सैनिक थे वो टिके रहे कब तक, जब तक मदद नहीं पहुंची। तो ये जो टिका रहना है, इसके लिए हम फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे होल्ड आउट। और सेंटेंस कैसे बनाएंगे? द सोल्जर्स हेल्ड आउट ब्रेवली टिल हेल्प अराइव्ड। यानी कि ये जो हेल्ड आउट है, ये क्या बता रहा है कि वो मैदान में टिके रहे बहादुरी के साथ, ब्रेवली। अगला है होल्ड ओवर, जिसका मतलब होता है टू पोस्टपोन, टालना या स्थगित करना। जैसे किसी चीज को अगर हम टाल देते हैं कि उसको हम आने वाले समय में करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं स्थगित करना। जैसे एक सेंटेंस है, बैठक अगले हफ्ते तक टाल दी गई, यानी कि जो बैठक है वो अगले वीक होने वाली है। तो उसके लिए हम कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में इसको? द मीटिंग वॉज हेल्ड ओवर। तो यहाँ पर ये जो हेल्ड ओवर है, ये क्या बता रहा है कि जो मीटिंग है वो क्या हो गई, वो टल गई अगले हफ्ते के लिए, टिल नेक्स्ट वीक। तो इस तरीके से होल्ड ओवर का मतलब निकल के आएगा टू पोस्टपोन। अगला है होल्ड अप, जिसका मतलब होता है टू स्टॉप और डिले या फिर टू रोक। इसके दो मीनिंग निकल के आ रहे हैं, किसी को रोकना टू स्टॉप या फिर लूटना, रोकना या लूटना। जैसे लुटेरों ने कल रात ट्रेन को रोककर लूट लिया। तो सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द रोबर्स हेल्ड अप द ट्रेन लास्ट नाइट। अब यहाँ पर ये जो हेल्ड अप है, ये अपने आप में ही क्या बता रहा है कि जो रोबर्स थे उन्होंने उसको रोका और फिर लूट भी लिया। तो होल्ड अप में के दो मीनिंग निकल के आ रहे हैं, टू स्टॉप या फिर टू रोक। अगला है जंप एट, जिसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट ईगरली, उत्साह से स्वीकार करना, यानी बड़ी खुशी के साथ किसी चीज को स्वीकार करना। जैसे उसने विदेश में काम करने का अवसर उत्साह से स्वीकार किया। तो यहाँ पर ये जो उत्साह से स्वीकार किया, इसके लिए हमें एक फ्रेजल वर्ब यूज करनी है, वो कौन सी है? जंप एट। तो सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? शी जंप्ड एट द चांस टू वर्क अब्रॉड। यानी यहाँ पर ये जो जंप एट है, इसका मतलब वो खुश हुई, खुशी के कारण क्या करने लगी वो? शी जंप्ड एट। तो उसने उसको बड़े ही उत्साह के साथ स्वीकार कर लिया। अगला है जंप टू, जिसका मतलब होता है टू रीच सडनली, निष्कर्ष तक पहुंच जाना। जैसे तथ्यों को जाने बिना निष्कर्ष पर मत पहुंचो। डोंट जंप टू कंक्लूजन्स विदाउट नोइंग फैक्ट्स। अब यहाँ पर जंप टू यानी कि एक चीज है, उसके बीच में जो फैक्ट्स थे उसको छोड़कर हमने सीधा कंक्लूजन ही निकाल लिया, तो इसको हम बोलेंगे जंप टू, जिसका मतलब निकल के आ रहा है सीधा निष्कर्ष तक पहुंच जाना। तो उसके लिए हम यूज करेंगे जंप टू। अगला है कीप फ्रॉम, जिसका मतलब होता है टू रेफ्रेन फ्रॉम, बच के रहना या दूर रहना। बुरी संगत से दूर रहने की कोशिश करो। अब ये जो दूर रहना है बुरी संगत से, उसके लिए हम यूज करेंगे कीप फ्रॉम। तो ट्राई टू कीप फ्रॉम बैड कंपनी, ये आसान है। अगला है कीप ऑफ, जिसका मतलब होता है टू स्टे अवे, दूर रहना। कृपया घास पर न चले, यानी कि उसको मना किया जा रहा है घास पर चलने से, उसको कहा जा रहा है कि घास से दूर रहो। तो हम कैसे बोलेंगे? प्लीज कीप ऑफ द ग्रास। तो ये जो कीप ऑफ है, ये क्या बता रहा है कि किसी चीज से दूर रहो, यहाँ पर घास से दूर रहने के लिए बोला जा रहा है। अगला है कीप ऑन, टू कंटिन्यू, जारी रखना। एक ऐसे ही हमने पहले किया था कैरी ऑन। तो कीप ऑन और कैरी ऑन दोनों का मीनिंग क्या होता है? टू कंटिन्यू या जारी रखना। मुश्किलों के बावजूद उसने पढ़ाई जारी रखी। शी केप्ट ऑन स्टडीइंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज। तो केप्ट ऑन का मतलब जारी रखना। अगला है कीप अप, टू मेंटेन, बनाए रखना। हर परिस्थिति में अपना आत्मविश्वास बनाए रखो। तो कुछ बना के रखना है या उसको मेंटेन रखना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कीप अप। जैसे कीप अप योर कॉन्फिडेंस इन एवरी सिचुएशन। तो यहाँ पर कीप अप यूज हुआ है मेंटेन करने के लिए। अगला है कीप अप विद, टू स्टे एट द सेम लेवल, समान स्तर पर रहना। सेंटेंस से समझेंगे, छात्रों को नवीनतम ज्ञान के साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए। अगर इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम कि जो छात्र हैं उनको जो नवीनतम ज्ञान, मतलब जो रिसेंट नॉलेज है या फिर जो आज का ज्ञान है, ठीक है, जो अपडेटेड नॉलेज है, उसके लिए उनको अपने आप को अपडेट रखना है। तो कीप अप विद का मतलब है अपडेट रखना अपने आप को, या फिर टू स्टे एट सेम लेवल, समान स्तर पर बने रहना। जैसे स्टूडेंट्स शुड कीप अप विद द लेटेस्ट नॉलेज, यानी कि जो आज की नॉलेज, जो लेटेस्ट नॉलेज है, उसके साथ उनको अपने आप को अपडेट रखना है। तो कैसे बोलेंगे? स्टूडेंट शुड कीप अप विद। अब यहाँ पर कीप अप के साथ विद भी लगा हुआ है, इसका ध्यान रखेंगे। तो जब कीप अप के साथ विद लग जाए, तो उसका मतलब होता है कि अपने आप को अपडेट रखना। और यहाँ पर ये जो कीप अप था, ये बगैर विद के है, इसलिए इसका मतलब था टू मेंटेन या बनाए रखना। अगला है ले बाय, जिसका मतलब होता है टू सेव मनी, पैसे बचाना।
बुद्धिमान लोग हमेशा आपात स्थितियों के लिए पैसे बचाते हैं। आपात स्थिति मतलब इमरजेंसी वाली स्थिति। जैसे वाइज पीपल ऑलवेज ले बाय फॉर इमरजेंसीज। तो ये जो ले बाय है इसका मतलब होता है पैसे को बचा कर रखना, सेव करना। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे कि ले बाय का मतलब होता है मुसीबत के समय के लिए किसी चीज को बचा कर रखना। अगला है ले अप, जिसका मतलब होता है टू स्टोर और कीप, संग्रह करना, बीमारी से बिस्तर पर होना। यानी कि इसके दो मीनिंग निकल के आ रहे हैं, किसी चीज को स्टोर करके रखना या फिर बीमारी से बिस्तर पर होना, जिसको हम बोलेंगे कन्फाइंड टू बेड। ठीक है, यानी कि जो बीमार हो जाता है तो वो बेड पे लेट जाता है। तो इसके दो मीनिंग निकल के आते हैं, टू स्टोर या फिर कन्फाइंड टू बेड, जिसका मतलब है बीमारी से बिस्तर पर होना। जैसे वह एक हफ्ते तक बुखार से बिस्तर पर पड़ी रही, तो शी वॉज लेड अप विद फीवर फॉर ए वीक। तो लेड अप विद मतलब वो बिस्तर पर पड़ी रही, किस वजह से? बुखार होने के कारण। याद याद रखेंगे, लेअप का मतलब दो मीनिंग निकल के आ रहे हैं, टू स्टोर या फिर बीमारी से बिस्तर पर पड़े रहना या कन्फाइन टू बेड। अगला है ले डाउन। ले डाउन का मतलब होता है टू स्टैब्लिश और सरेंडर, नियम बनाना या आत्मसमर्पण कर देना। इसके भी दो मीनिंग निकल के आ रहे हैं। ठीक है, टू स्टैब्लिश यानी कि कोई नियम बनाना, और सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण कर देना। तो उसने अनुशासन के लिए कड़े नियम बनाए। तो ही लेड डाउन स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर डिसिप्लिन। तो यहाँ पर ले डाउन, जो लेड डाउन आया है वो नियम बनाने के लिए आया है। और अगर हमें सरेंडर के लिए यूज करना है तो कैसे बोलेंगे? अ, इसको हम यूज कर सकते हैं जैसे द थीव्स, या फिर हम टेररिस्ट बोल सकते हैं। द टेररिस्ट, थीव्स को हटा देते हैं। द टेररिस्ट लेड डाउन देयर आर्म्स बिफोर द आर्मी। तो यहाँ पर जो टेररिस्ट थे उन्होंने क्या किया, अपने हथियार टेक दिए या रख दिए, किसके सामने? आर्मी के सामने। तो उन्होंने एक तरह से सरेंडर कर दिया। तो इस तरीके से ले डाउन का दो मीनिंग निकल के आते हैं, एक तो रूल बनाना टू स्टैब्लिश, या फिर सरेंडर कर देना। अगला है ले ऑफ, जिसका मतलब होता है टू डिसमिस टेम्पोरली, यानी अस्थायी रूप से निकाल देना। अगर हम किसी को कंपनी से या काम से, किसी एम्प्लॉय को थोड़े दिन के लिए या टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए निकाल देते हैं तो उसको हम बोलते हैं ले ऑफ। जैसे मंदी के कारण कई मजदूरों को अस्थायी रूप से निकाल दिया गया, तो मैनी वर्कर्स वर लेड ऑफ ड्यू टू रिसेशन। यानी कि यहाँ पर ये जो लेड ऑफ है या ले ऑफ है, इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? जब हम कर्मचारियों को कंपनी से निकाल दिए तो उसको लिए यूज होता है ले ऑफ। जैसे कई बार आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, टीसीएस है, तो बहुत सारे कर्मचारियों को एक साथ 10,000 या 15,000 कर्मचारियों को एक साथ निकाल देते हैं। ठीक है, रिसेशन के कारण। तो क्या करते हैं, वो ले ऑफ करते हैं। ठीक है, अगला है ले आउट, जिसका मतलब होता है टू प्लान और अरेंज, योजना बनाना या किसी चीज को सजाना। बगीचे को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। तो सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द गार्डन वॉज ब्यूटीफुली लेड आउट। तो ले आउट का मतलब टू प्लान या अरेंज करना। अगला है लेट डाउन, टू डिसअपॉइंट, निराश करना। अगर हम किसी को निराश करते हैं या डिसअपॉइंट करते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं लेट डाउन। जरूरत के समय अपने दोस्तों को कभी निराश मत करो। ठीक है, तो उसको सेंटेंस में कैसे बोलेंगे? नेवर लेट डाउन योर फ्रेंड्स इन नीड। तो लेट डाउन मतलब निराश करना। अगला है लेट इनटू, जिसका मतलब होता है टू अलाउ टू एंटर, प्रवेश करने देना। अगर हम किसी को तो प्रवेश करने देने की इजाजत देते हैं तो उसके लिए बोलते हैं लेट इनटू। पहरेदार ने छात्रों को हॉल में प्रवेश करने दिया, तो द गार्ड लेट द स्टूडेंट्स इनटू द हॉल। तो लेट इनटू का मतलब प्रवेश करने की इजाजत देना। अगला है लेट ऑफ, टू पार्डन और रिलीज, माफ करना या छोड़ देना। पार्डन का मतलब होता है माफ करना और रिलीज का मतलब छोड़ देना। जैसे शिक्षक ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। ठीक है, यानी कि उसको वार्निंग दी और उसको छोड़ दिया। तो कैसे बोलेंगे इसको? द टीचर लेट हिम ऑफ विद ए वार्निंग, यानी उसको जाने दिया। तो लेट ऑफ का मतलब माफ करना या छोड़ दिया। अगला है लेट इन ऑन। लेट इन ऑन का मतलब होता है टू शेयर ए सीक्रेट, या कोई राज की बात बताना। जैसे मैं किसी को अपनी गुप्त योजना नहीं बताऊंगा, तो यानी कि जो मैं अपनी जो योजना है, जो मेरी योजना है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता हूँ, तो उसको कैसे बोलूंगा? आई वॉन्ट लेट एनी वन इन ऑन माई सीक्रेट प्लान। ठीक है, तो लेट एनी वन इन ऑन ये आया है किसके लिए? किसी सीक्रेट को शेयर करने के लिए। तो लेट इन ऑन का मतलब है किसी को अपने राज की बात बताना।
अगला है लेट अप, जिसका मतलब होता है टू स्टॉप और डिक्रीज, रुकना या कम होना। जैसे गर्मी की तीव्रता में कोई कमी नहीं आई है, यानी कि जो गर्मी है वो कम नहीं हो रही है, तो उसके लिए सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे लेट अप को? देयर इज नो लेट अप इन द समर हीट। तो लेट अप मतलब, अब देखिए यहाँ पर अप है, ठीक है, अप का मतलब ऊपर होता है, लेकिन मीनिंग एकदम उल्टा है, टू स्टॉप या डिक्रीज, तो इसका ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट अप का मतलब होता है रुकना या कम होना। देयर इज नो लेट अप इन द समर हीट। तो इसको पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि इसके चांस गलत होने के ज्यादा हैं, क्योंकि इसका मीनिंग थोड़ा सा उल्टा निकल के आ रहा है। जैसे अप का उल्टा डिक्रीज है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या आ रहा है? लेट अप का मतलब किसी चीज का कम होना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली फ्रेजल वर्ब्स के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।